ठीक है, लॉ फर्म। चलो एक रियल लीगल क्लासिक को समझते हैं। भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965। ये है सेटअप। ऐसे समझो, भाऊराव जो अपीलेंट था उस पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 के तहत बाइगेमी का आरोप लगा था। ये वो लॉ है जो कहता है अगर आप किसी से शादी करते हो और आपकी पहली पत्नी अभी जिंदा है और शादी अभी भी वैलिड है, बूम, आप पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। तो क्या हुआ? भाऊराव ने कथित तौर पर एक दूसरी औरत से शादी की जब उसकी पहली पत्नी अभी जिंदा थी। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट भी सहमत हो गया। उसे सेक्शन 494 के तहत दोषी पाया। लेकिन भाऊराव ने अभी हार नहीं मानी थी। वह अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। अब यहां से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। असली सवाल यह था, क्या यह दूसरी शादी हिंदू लॉ के तहत एक लीगल शादी मानी जाती थी? क्योंकि सेक्शन 494 लागू होने के लिए दूसरी शादी वैलिड होनी चाहिए, एक प्रॉपर शादी, जैसे वो शादी जो आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सभी रूल्स को फॉलो करके करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 को बारीकी से देखा। यह कहता है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद की गई कोई भी शादी वॉइड है अगर एक पार्टी का पहले से ही कोई जिंदा पति या पत्नी हो। लेकिन, और यह है ट्विस्ट, सिर्फ एक सेरेमनी करना काफी नहीं है। सेरेमनी में हिंदू शादी के सभी जरूरी रीति रिवाज पूरे होने चाहिए, खासकर पवित्र सप्तपदी या आग के चारों ओर 7 फेरे। भाऊराव के केस में सबूतों से पता चला कि दूसरी शादी में प्रॉपर रीति रिवाज फॉलो नहीं किए गए थे, जरूरी सेरेमनी हुई ही नहीं थी। तो लीगली देखा जाए तो वो शादी थी ही नहीं, वो शुरू से ही इनवैलिड थी। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कन्विक्शन को पलट दिया। भाऊराव को बरी कर दिया गया, क्योंकि अगर तथाकथित दूसरी शादी लॉ की नजर में वैलिड नहीं है तो आप बाइगेमी के दोषी नहीं हो सकते। आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए मुख्य बात क्या है? सेक्शन 494 IPC तभी लागू होता है जब दूसरी शादी पर्सनल लॉ के तहत एक वैलिड शादी हो। कोई प्रॉपर सेरेमनी नहीं, कोई क्राइम नहीं। तो अगली बार जब आप फैमिली लॉ पढ़ रहे हों, याद रखना, लॉ की नजर में सभी शादियां एक जैसी नहीं होती। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहो और मैं आपको अगले केस ब्रेकडाउन में मिलूंगा।